मुक्तमाल विभूषितं च हृदय सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहम। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जिहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए और अपने ध्यान को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करके जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरणों कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, परमात्मा की कृपा से हमें ये सुलक्षणी घड़ियां नसीब हुई है कि आज हमारी हाजिरी गुरु महाराज जी के इस दरबार में लग रही है। सत्संग सुनने को मिल रहा है। संत मिलन को जाइए तज माया विमान जित जिते पग धरे सौ सौ यज्ञ समान। कि इस सत्संग में जितने कदम आप चलकर आए हैं एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जितने पुण्य आज आपने कमाए हैं इनका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। सत्संग रूपी एक मसाला पापां दी जड़ काटने वाला। पिछले कई जन्मों के जो हमारे संचित पाप कर्म है वे सत्संग सुनने से समूल नष्ट हो जाते हैं। सत्संग में नाम की चर्चा होती है, शब्द की चर्चा होती है। नाम या शब्द क्या है? हम जब किसी देहधारी सतगुरु की शरण में नामदान के लिए जाते हैं तो सतगुरु द्वारा जो हमें सिमरन के लिए शब्द दिया जाता है वह वर्णात्मक शब्द होता है, वर्णात्मक नाम होता है। या यूं कहिए कि जो नाम या शब्द का अनमोल खजाना परमात्मा ने हम सबके भीतर छिपा कर रखा है, उस खजाने के संदूक को खोलने की जो चाबी है वो हमें सतगुरु दे देते हैं और साथ ही उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करने हासिल करने का तरीका भी बता देते हैं। सतगुरु द्वारा सिमरन के लिए जो वर्णात्मक नाम दिया जाता है उसी का निरंतर सिमरन करने से, अजप्पा जाप चलाने से, अर्थात श्वासों में ही उस वर्णात्मक शब्द को बार बार अभ्यास से एक दिन हमारे अंदर वो सच्चा नाम प्रकट हो जाता है। इसे ही पर्दे का खुलना कहते हैं। शब्द कहते हैं, शब्द गुरु कहते हैं, इसे ही अनहद नाद कहते हैं। वो मधुर सुरीली आवाज जिसे सुनकर मन भी मस्त हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन को नाम जपने में रस आने लगता है। करोड़ जतन से ये न माने धुन सुन मन समझाए,
सुरत शब्द की हुए कमाई, तब कुछ मन ठहराई। सत्संग दो प्रकार का बताया गया है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। कि जहाँ नाम की चर्चा हम सुनते हैं, शब्द की चर्चा सुनते हैं, नाम की महिमा का बखान सुनते हैं, तो ये बहिर्मुखी सत्संग है। सिमरन के लिए सदगुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए जब हम ध्यान में बैठते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो ये अंतर्मुखी सत्संग है। यदि हम इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी होना चाहते हैं, तो ये दोनों प्रकार के सत्संग जरूरी है, बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी भी। तो अब सदगुरु श्री कबीर साहब जी की वाणी में आपको सुना रहा हूं। कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे पीछे कमाए। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि इस मन को संगत बहिर्मुखी मिली, इस कारण मन बहिर्मुखी विषय वासनाओं में लग गया। यदि मन सत्संग में लगा दिया जाता तो यह काग से हंस हो जाता, इसका रूप ही बदल जाता, इसमें एक नई तब्दीली आ जाती। सत्संग का अपना प्रभाव है। सत्संग क्या है, इस पर अपने विचार रखते हुए सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहिब से ग्रंथ आदि भेद में फरमाया है, सत्संगत महिमा सुनो, सो है दो प्रकार, एक अंतर एक बाहरी, लेहु दो संभार। कि सत्संग दो प्रकार का है, पहला बहिर्मुखी और दूसरा अंतर्मुखी। इन दोनों की परम आवश्यकता है। बहिर्मुखी सत्संग पर विचार करते हुए सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। कि बहिर्मुखी सत्संग वो है जहां केवल नाम की चर्चा हो, शब्द की चर्चा हो, नाम की महिमा का बखान हो। नाम क्या है? नाम अर्थात शब्द उस पावर का नाम है जो परिपूर्ण है, जिसके आधार पर कुल सृष्टि टिकी है, जिसके आधार पर पिंड ब्रह्मांड अंड और मंडान स्थित है। नाम आधारे खंड ब्रह्मांड, कि जो महाचैतन्य है, जो परिपूर्ण है, जो ऐसा नुक्ता है जिससे सबका वजूद हुआ, ऐसे नाम की महिमा जहाँ होती है, वास्तव में वही सत्संग है। रूह की खुराक ही सत्संग है, इस आत्मा की खुराक ही सत्संग है। आत्मा परमात्मा की अंश है, अंश अपने अंशी से मिलने को उत्सुक है। इन दोनों को मिलाने वाला शब्द है। यही शब्द परिपूर्ण और सर्वत्र व्यापक है। सारा संसार शब्द से बंधा हुआ है, सब इसके आधार पर है। ऐसे नाम और शब्द की जहाँ महिमा होती है, शब्द क्या है, नाम क्या है, उसको पाने की युक्ति क्या है, जीव किस प्रकार शब्द डोरी लखकर पिंड ब्रह्मांड और अंड के पार जाता है, कैसे आत्मा परमात्मा को पाती है। जहाँ ऐसे नाम और शब्द की चर्चा हो, महिमा हो, बहिर्मुखी सत्संग चर्चा और महिमा को सत्संग कहते हैं। सत्संग सत्य वस्तु के परखने का नाम है। वह वस्तु जो भूतकाल में थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसमें मिलावट नहीं, जो एक रस है, ऐसी वस्तु। बहिर्मुखी सत्संग में ऐसी वस्तु सत्य है, सदा सर्वदा रहने वाली वस्तु जिसका नाश नहीं, ऐसी वस्तु महाचैतन्य परिपूर्ण नाम और शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरी वस्तु है सुरत आत्मा अर्थात रूह। ये दोनों वस्तु कुल सृष्टि में व्यापक है और समर्थ सतगुरु के दो सत्य अंश है। प्रथमे शब्द सुरत निर्माई, धर्मदास मैं देहूं बताई। सुरत शब्द आए संसारा, आप ही समर्थ रहे न्यारा। सतगुरु कबीर साहब अपने शिष्य धर्मदास को समझाते हुए फरमाते हैं कि हे धर्मदास, सर्वप्रथम सत्य वस्तुएं सुरत और शब्द हुए। शब्द महाचैतन्य व्यापक सर्वत्र और परिपूर्ण है, समर्थ का ही अंश है।
सुरत भी समर्थ की अंश है, उस परमात्मा की अंश है जहाँ आत्मा परमात्मा को पाने की युक्ति पर विचार होता है, सत्य असत्य का निर्णय होता है, वह सत्संग है। बहिर्मुखी सत्संग में नाम या शब्द की चर्चा होनी चाहिए, जो आत्मा को परमात्मा से मेल कराने में सहायता देता है। इसलिए कहा गया है, सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एक को नाम बखानिए, कि सत्संग वही सत्संग है जहाँ केवल नाम का बखान हो, नाम की चर्चा हो, उसके विषय में खुलासा बयान हो। सत्संगत माही नाम हरि उपजे, जा सतगुरु मिले सुमाए, कि सत्संग में नाम से जुड़ने या उसे पाने की तड़प पैदा होती है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए शौक तथा प्यार पैदा होता है और फिर सतगुरु से मेल होता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, लगातार अजपा जाप से, सिमरन से अंतर में जो शब्द प्रकट होता है, जो सच्चा नाम प्रकट होता है, जो ध्वनि प्रकट होती है, वही शब्द गुरु है। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। सतगुरु परिपूर्ण शब्द है जो घट घट व्यापक है, सर्वत्र है, अंड ब्रह्मांड और अंडों में व्याप्त है। सतगुरु उस महान हस्ती का नाम है जो शब्द स्वरूप देह रखते हैं। ऐसा सतगुरु अंतर्मुखी को मिलता है। जब हम अंतर्मुखी सत्संग करते हैं तो उस सत्संग में सतगुरु का संग मिलता है। उनकी संगत में आकर शब्द से जुड़कर ब्रह्मांडों से पार जाते हैं। इसलिए कहा गया है, सतसंगत माही नाम हरि उपजे, जा सतगुरु मिले सुमाए। कहते हैं कि बहिर्मुखी सत्संग से नाम की चर्चा और महिमा सुनी, अंतर्मुखी सत्संग में नाम शब्द अर्थात सतगुरु को पाया। इसलिए बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी भी दोनों ही सत्संग जरूरी है। यदि बहिर्मुखी सत्संग मिला और अंतर्मुखी सत्संग ना किया तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता। आत्मा अंतर्मुख है और अंतर्मुख नाम शब्द की ध्वनि हो रही है। अंतर्मुखी आठों पहर यानी 24 घंटे नाम की ध्वनि है, परंतु हम उसे सुन नहीं सकते। इस सच्चे नाम को, शब्द गुरु को, इस ध्वनि को कैसे पाएं? कहते हैं कि यदि सतगुरु मिल जाए, पहले नाम की कमाई वाला गुरु मिले, ऐसा व्यक्ति जिसे सतगुरु मिला हो, तो वह अंतर्मुखी सत्संग का भेद खोले। अंतर्मुखी सत्संग सतगुरु से मिलता है। अंतर्मुखी सत्संग में सतगुरु के संपर्क में आने से आत्मा काया को छोड़ ब्रह्मांडों के बाहर कुल सृष्टियों का अवलोकन करती हुई नाम के साथ ही सत्य धाम में प्रवेश करती है। किसी संत महात्मा का सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भाग बड़े जागर संत पधारे, दे सुमिरन भव सागर तारे। कहे कबीर संत भले यों पधारे, जन्म जन्म के काज संवारे। संत महात्मा हमें बड़े भाग्य से मिलते हैं, जो हमें सुमिरन तथा भजन बंदगी की युक्ति बताते हैं। अजप्पा जाप का निरंतर सिमरन करवाते हैं, बार बार नाम के सिमरन का अभ्यास करवाते हैं, नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। परंतु सबसे दुर्लभ है अंतर्मुखी सतगुरु का प्रकट होना, सच्चे नाम का प्रकट होना, शब्द गुरु का प्रकट होना। गुरुमुख बिना नागा करते हुए प्रतिदिन भजन बंदगी करते हैं तो एक दिन हमारे अंदर शब्द गुरु प्रकट हो जाता है, सच्चा नाम प्रकट हो जाता है। इस सच्चे नाम के साथ ही, इस शब्द के साथ ही अपनी सुरती को जोड़ना है, उस शब्द को गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है। यह मधुर संगीत सुरीली आवाज सचखंड से आ रही है धुन गगन से, तू सुन ले जरा लगन से, जे तू सचखंड जाना है। कि हमारे अंदर ब्रह्मांड में बहुत प्यारी और मस्तानी धुन हर समय गूंजती रहती है।
जिसे अभ्यासी जन पद्मासन लगाकर और कानों को बंद करके अपने आप में मस्त होकर सुरत शब्द योग अभ्यास द्वारा सुनते हैं और उनकी सुरत यानी आत्मा की दृष्टि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाती है। पहले पहले अंदर 10 प्रकार की आवाजें उठती है। वह रली मिली एक न्यारी तान अलापती है, परंतु जैसे मन एकाग्र होता जाता है फिर ध्यान देने से अलग अलग स्टेज बाय स्टेज अपने अपने स्थानों से घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, बीणा की आवाजें प्रत्यक्ष सुनाई पड़ती है। इनको सुनकर मन शांत हो जाता है और फजूल तरंगों से मुक्त होकर प्रभु के जलाल और कुदरती नजारों को देखने में आनंद प्राप्त करने लग जाता है और अमृत की बूंदें जो ऊपर से गिरती हैं उनका रस पीने लग जाता है और अपने बदन की सुध बुध भूलकर घट ही में करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं की रोशनी व प्रकाश को निरखता हुआ देखता हुआ ऊपर को चढ़ता जाता है और एक दिन परम गति को पाकर इस मनुष्य जीवन को सफल करने का पूरा पूरा लाभ उठाकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गुरु प्यारी सासंग जी, जो भजन अभ्यास नहीं करते, जो इस मनुष्य जीवन को जो भजन अभ्यास नहीं करते, वो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देंगे। ये मनुष्य जीवन हमें भक्ति के लिए मिला है, सतगुरु की सेवा के लिए मिला है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देही भज हर की सेव। कि इस देह के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि हम इस देह में पुण्य कमा भी सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं, जबकि देवता अपने पिछले जमा पुण्यों को खर्च ही कर रहे हैं, वे पुण्य कमा नहीं सकते। इसलिए हमें शरीर को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। सतगुरु की शरण में जाकर नाम या शब्द को प्राप्त करने का भेद जानकर प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे भजन बंदगी में समय लगाना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। सहजो बाई जो एक पूर्ण संत हुई है, बड़ी कमाई वाली संत हुई है, उन्होंने कहा है, सहजो मृत्यु समय पीड़ा हुए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। कि शरीर को छोड़ते समय जीव को इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू एक दम से डंक मार रहे हों, परंतु वो बता नहीं सकता। ऐसे कष्ट के समय जो इस पीड़ा से आत्मा को बचाए तथा परलोक में भी साथ दे, वो केवल नाम की कमाई है। नाम ही परलोक में भी साथ देता है। मात पिता सुत मीत न भाई, मन वहाँ नाम संग सहाई। कि नाम ही परलोक में भी हमारा साथ देता है और इस लोक में भी, इस लोक को भी सुहाना बनाता है, सुखी बनाता है। जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी अब कर चलो तुम हंसो जग रोए। कबीर साहब जी ने कहा है कि अच्छे काम करेंगे तो सदियों सदियों तक लोग याद करेंगे और हमारी आत्मा को भी प्रसन्नता मिलेगी कि हमारा मनुष्य के रूप में जो जीवन था वो सफल रहा। गुरु प्यारी सासंग जी, यदि हम केवल भजन कीर्तन या जो पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, या जो भी जो सांसारिक जो दूसरे जो धार्मिक जो कार्य हैं उसमें ही व्यस्त रहे और बाहरी सत्संग नहीं करते रहे, अंतर्मुखी सत्संग नहीं किया, ध्यान में नहीं बैठे, भजन बंदगी नहीं की, तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। इन सब चीजों का पुण्य तो मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। 84 के जन्म मरण के जो आवागमन से आत्मा मुक्त नहीं होगी। इस मनुष्य देह को त्यागते समय अंत समय बहुत कष्ट होता है और मनुष्य योनि से भी आत्मा नीचे गिर जाती है। गंदगी के कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, गधे घोड़े, कुत्ते बिल्ले इत्यादि नीच योनि में जाना पड़ता है, जहाँ दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। इसलिए इस दास की आपसे विनती है
कि हर रोज 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे आप भजन बंदगी करो, ध्यान में बैठो। प्रातः 3 बजे का जो समय है वो अमृत वेला का समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। 3 बजे से 5 बजे का जो समय है उसको संभालना चाहिए। ये हमारे लिए गुरु महाराज जी का भी आदेश है और हम भी कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ अमृत वेला में उठने की। तो ये हम सब के लिए गुरु महाराज की आज्ञा है और आदेश भी है, ताकि ध्यान लगाने से तथा लगातार भजन बंदगी में बैठने से हमारे अंदर असली नाम, सच्चा नाम प्रकट हो जाए, शब्द गुरु प्रकट हो जाए। ये शब्द गुरु ही सतगुरु है। यही सतगुरु, शब्द गुरु हमारे इस लोक में भी सहायता करेगा और परलोक में भी सहायता करेगा। इसी शब्द गुरु से हमें अपनी सोचती को जोड़ना है। यह शब्द सचखंड से आ रहा है और यदि हमारी सुरती इस शब्द से जुड़ी रहेगी तो अंत समय इस शब्द के साथ ही सचखंड पहुंच जाएगी, अपने सत देश ये जो रूह है पहुंच जाएगी और सत पुरुष से मिल जाएगी। यहाँ के जो सांसारिक बंधन है, जन्म मरण का जो आवागमन है, उससे आत्मा मुक्त हो जाएगी और परम आनंद को प्राप्त करेगी। तो इसी के साथ बोली जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।